केंद्र सरकार कराएगी देश भर में जातिगत जनगणना। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक। आरजेडी के द्वारा बीजेपी के कोर वोट बैंक में सेंधबाजी का बना यह कारण। नमस्कार दोस्तों, बिहार की राजनीतिक खबरों के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, आखिरी तौर पर केंद्र सरकार ने यह मन बना लिया और निर्णय ले लिया है कि देश भर में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। आप सभी को मालूम है कि बार बार ही केंद्रीय विपक्ष और बिहार के विपक्ष के द्वारा सवालें उठा दी जा रही थी कि केंद्र सरकार पूरे देश भर में जातिगत जनगणना कराए। इसको लेकर केंद्रीय विपक्ष के नेता राहुल गांधी के द्वारा सवाल उठाया जा रहा था। उधर समाजवादी पार्टी के द्वारा भी सवालें उठाई जा रही थी कि देश भर में जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए। तो दूसरी तरफ देखेंगे दोस्तों, तो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और महागठबंधन के साथ मिलीजुली सरकार के दरमियान ही बिहार में जातिगत जनगणना कराई गई थी और इस जनगणना के फलस्वरूप बिहार की आरक्षण सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। लेकिन माननीय कोर्ट के द्वारा उस पर स्टे लगा दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से जब बिहार विधानसभा का चुनाव सामने आने वाले हैं दोस्तों, उसको देखते हुए बीजेपी की ओर से बड़ी चाल चल दी गई है। मास्टर स्ट्रोक खेल दिया गया है। दोस्तों, मास्टर स्ट्रोक खेलने के पीछे भी कारण है और यह कारण ये है कि इन दिनों बिहार में आरजेडी के द्वारा बीजेपी के कोर वोटर को अपने तरफ खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी गई है और सेंधमारी कर भी ली गई है। कोर वोटर की बातें की जाए दोस्तों, तो वह है बैस वोटर्स और पासी समाज का वोटर्स। उसे राजद के द्वारा अपने तरफ खींच ही लिया गया है, यानी आरजेडी ने इसमें सफलता प्राप्त कर ली है। लेकिन भाजपा परेशान कि आखिर कैसे रिझाया जाए बिहार की जनता को और जो मेरा कोर वोटर है उसे अपने में बरकरार रखा जाए। शायद इसी को लेकर देखा जा रहा है और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एक नया मास्टर स्ट्रोक ठोका गया है बीजेपी की ओर से कि पूरे देश भर में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में विस्तार पूर्वक इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपसे वही गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए और सच के इस सफ़र में हमारा समर्थन कीजिए। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बयान दे दिया है कि भारत सरकार देश भर में जातिगत जनगणना कराएगी और यह बयान आया है कि अलग से जातिगत जनगणना नहीं कराएगी। जिस वक्त सामान्य जनगणना होगी उसी समय एक कॉलम जाति की रहेगी और उस जाति के माध्यम से पूरे देश भर में यह पता चल सकेगा कि आखिर किस जाति की कितनी संख्या है। हालांकि उनके द्वारा जो बयान दिया गया है उसमें स्पष्ट नहीं किया गया है कि क्या इन जातियों के फलस्वरूप आरक्षण के दायरे को कम या बेस किया जाएगा। इसे भी स्पष्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन इसकी स्पष्टता नहीं हुई है। यह भी तो हो सकता है कि वैसे भी देख लिया जाए तो इससे पहले भी जब वर्ष 2011 की जनगणना हुई थी उस वक्त भी जाति का एक कॉलम था, लेकिन उसे प्रक्रिया में नहीं लाया गया। हो सकता है इस बार भी जाति का वो कॉलम होगा, लेकिन उसे प्रक्रिया में लाया जाएगा कि आखिर किसकी कितनी जातियां हैं। अगर ऐसा होता है, अगर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना को आधार मानकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है तो मेरा मानना है और राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इसका श्रेय बीजेपी यानी एनडीए नहीं ले सकेगी, क्योंकि आज नहीं वर्षों से केंद्रीय विपक्ष और बिहार विपक्ष की ओर से यह मांगे की जा रही है कि देश भर में जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए और आरक्षण की सीमा को बढ़ाई जानी चाहिए। दोस्तों, भले ही केंद्र सरकार के द्वारा यह फैसला ले लिया गया, लेकिन इसका श्रेय की बातें की जाए तो मांग विपक्ष की ओर से हमेशा ही किया गया है। बिहार में तो आप सभी ने देख ही लिया गया हो और आप सभी देख लिए होंगे। दोस्तों, ये जातिगत जनगणना की बातें जो मैं कर रहा हूँ यूँ ही नहीं कर रहा हूँ। आप सभी ने स्क्रीन पर देखे होंगे कि नवभारत टाइम्स के द्वारा इसे विस्तार पूर्वक लिखा गया है और इसकी स्पष्टता की गई है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा यह बयान दिया गया है। दोस्तों, बिहार में जब जातिगत जनगणना हुई थी
तो उस समय जदयू और आरजेडी दोनों साथ साथ सरकार में थी और दोनों के साथ होते हुए ही बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी, लेकिन उसका परिणाम बिहार की आम जनता को देखने को नहीं मिला, उसका लाभ नहीं मिल सका। लाभ मिलते मिलते ही रुक गया। क्या? जब केंद्र सरकार के द्वारा यह बयान दिया गया तो बिहार चुनाव से पहले उस आरक्षण सीमा को लागू किया जाएगा जो बिहार सरकार के द्वारा लागू किया गया था 50% से बढ़ाकर 65%। यह एक नया मुद्दा बनता है। यह भी एक सवाल पैदा होता है कि आखिर आरक्षण की सीमा को 50 से बढ़ाकर 65 किया जाए। अब दोस्तों मैं बता दूं कि आखिर केंद्रीय सरकार के द्वारा और केंद्रीय मंत्री के द्वारा जो बयान दिया गया है उसके पीछे का रहस्य क्या है। उसके पीछे का रहस्य है दोस्तों कि इन दिनों बिहार में आरजेडी के द्वारा बीजेपी के कोर वोटर्स को अपने तरफ खींचने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है और इसमें सफलता भी पा ली गई है तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा। कोर वोटर के रूप में मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों कि दलित वोटर्स को अपने तरफ खींचने के लिए एनडीए उधर जीतन राम मांझी तो उधर चिराग पासवान को लगा रखी है। उन दोनों के बदौलत ही एनडीए में दलित वोटर्स समाहित हो जाते हैं। लेकिन इस बार के विधानसभा के चुनाव के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा नया गेम खेला गया है। इन तमाम दलित समुदाय को अपने तरफ खींचने के लिए जहां एक तरफ चिराग पासवान है वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस महागठबंधन का दामन थामे हैं और उनके बदौलत दलित समुदाय का वोटर्स महागठबंधन में समाहित होंगे। वहीं दोस्तों पासी समाज के लिए भी जो दलित समुदाय से आते हैं उनके लिए तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा तो एक अलग ही रणनीति बना ली गई। उन्होंने पटना में एक सभा का आयोजन किया था सिर्फ व सिर्फ पासी समाज के लोगों के लिए और इसके लिए तो उन्होंने भरी सभा में ऐसी घोषणा कर दी कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो शराबबंदी कानून से हम तारी को अलग करेंगे और बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया गया था पासी समाज के लिए और इसका समर्थन भी पासी समाज की ओर से किया गया था क्योंकि परेशान नज़र आ रहे हैं बिहार के पासी समाज। जब शराबबंदी कानून लागू हुआ था उससे पहले बिहार के 5 लाख पासी समाज के परिवार थे जो वही तारी के माध्यम से अपनी जीविका चलाया करते थे और यह उनका पारंपरिक व्यवसाय है जिसे बंद कर दिया गया है। दोस्तों इसके लेकर तो अब चिराग पासवान के द्वारा भी बयान दिया गया है कि तारी को शराबबंदी कानून से अलग कर देना चाहिए और तब बयान दिया गया है जब तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा पासी समुदाय का एक सभा का आयोजन किया गया था और भरपूर समर्थन उन पासी समाज का आरजेडी को मिला था। दोस्तों उस समय भी एक नया नज़ारा देखने को मिला था जब पासी समाज के लिए उस बर्तन का प्रयोग जो तारी के लिए किया जाता है उसे अपने कंधे पर उठाकर तेजस्वी प्रसाद यादव आम पासी समुदाय के जनता को दिखाए थे। वो तस्वीर भी आप देख रहे होंगे। वही दोस्तों अब तो एक और नया गेम खेल दिया गया। पासी समाज के बाद वैश्य समाज को रिझाने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा एक नया गेम खेल दिया गया और उसमें आरजेडी कामयाब भी हो गई है। दोस्तों इसका कारण ये है कि वैश्य समाज के अंतर्गत आरजेडी के पास एक वैसे प्रदेश महासचिव है जो कि वैश्य समाज से, वनिया समाज से, तेली समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, जो बिहार के समस्तीपुर जिले के अंतर्गत मोरबा विधानसभा के विधायक हैं रणविजय साहू। रणविजय साहू की अहम भूमिका है वैश्य समाज को आरजेडी के तरफ खींचने में। दोस्तों इनके प्रयास से कहा जाए या फिर जो जिनके द्वारा भी महागठबंधन की ओर से प्रयास किया गया हो, वैश्य समाज के एक पार्टी का विलय हो गया है राजद में और वह पार्टी है राष्ट्रीय प्रगति पार्टी, जिसके प्रमुख अमरकांत साहू ने अपने तमाम समर्थकों के साथ 30 अप्रैल 2025 को आरजेडी का दामन थाम लिए हैं। दोस्तों यह बड़ा कदम और बड़ी सफलता आरजेडी के लिए मानी जा सकती है क्योंकि वैश्य समाज की एक बड़ी पार्टी
राष्ट्रीय प्रगति पार्टी आज की नहीं वर्षों की है और ढेर सारे उस पार्टी के कार्यकर्ता भी है। उनका विलय आरजेडी में हो जाना एक बड़ी कामयाबी को दर्शाता और बीजेपी के लिए एक बड़ा ही झटका साबित होता है। दोस्तों, बीजेपी वैसे भी वर्ष 2024 से वैश्य और कुशवाहा समाज के वोटर से परेशान है, क्योंकि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बिहार में कुशवाहा समाज के वोटर्स महागठबंधन की तरफ चले गए थे, तो वैश्य समाज के भी वोटर्स महागठबंधन के तरफ चले गए थे। जहां शाहाबाद में 4 सीटों को गंवाना पड़ा था बीजेपी को, यानी एनडीए को, और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यही मौका गंवाना नहीं चाहती बीजेपी, लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा एक से बढ़कर एक रणनीति का निर्माण किया जाता है। तो इसी तरह से बार बार ही झटका देने का प्रयास किया जा रहा है बीजेपी को महागठबंधन की ओर से नई रणनीति के तहत। दोस्तों, आगे आगे देखते चलना है कि बिहार विधानसभा चुनाव आते आते आखिर कौन कौन सी रणनीति अपनाई जाती है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।